आज मेरे वीडियो का टॉपिक है खोया हुआ प्यार पाएं आसानी से। जिन लोगों के सेपरेशन हो चुके हैं, उन दोनों के बीच बात नहीं हो रही, उनको हम अपनी लाइफ में कैसे आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम लोगों के बीच रिश्ते ख़राब होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की देन होती है। इसका मैं कारण बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक पहुंच सके, आपके खोए हुए प्यार को मिलाने में मदद मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान एक हैं। भगवान एक हैं। उनके यहाँ मांगने वाले करोड़ों की संख्या में हैं और सब ज़्यादातर भाषाएं काफ़ी हैं, मतलब 100 से ऊपर भाषाएं होंगी। अब अकेले भगवान किस किस की भाषा समझें? तो भगवान के यहाँ एक ही नियम है। अब उनके पास इतने ट्रांसलेटर तो नहीं होंगे कि भाई किसी ने बंगाली में मांगा तो भगवान को बताना ये बंगाली में ये बोल रहा है, और मद्रासी, मराठी, ये ना भाषाएं बहुत सी हैं। तो भगवान के यहाँ एक ही नियम है, तथास्तु वाला। तो हम अपने रिश्तों को खराब करने का कारण बताते हैं। सबसे पहले कि जैसे मेरा पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा, कहीं ये थर्ड पार्टी में है, ये हम मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं। पार्टनर किसी दिन बात नहीं की तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये किसी और से बात कर रहा है। जब उस समय ये थॉट क्रिएट कर रहे हो तो भगवान के यहाँ तो तथास्तु वाला सिस्टम है भाई। तथास्तु यानी वो किसी और से बात नहीं कर रहा होगा ना, फिर भी करने लगेगा। आपके दिलों यानी दिमाग में आया ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, तो तथास्तु, तो वो चीज़ आपके जीवन में घट जाती है। कुछ दिनों बाद आपका पार्टनर चेंज हो जाता है, आपसे बात नहीं करता, थर्ड पार्टी के रिलेशन में चला जाता है। ये हम खुद गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी बात, अब इसको हम सुधार कैसे सकते हैं? तो सुधारने का यही तरीका है कि हम जो भी पार्टनर है, जैसे आपसे बात नहीं हो रही, ठीक है, 3D में जो दिख रहा है सामने उसको गोली मारो आप, ठीक है, उसको छोड़ो। सामने जो दिख रहा है उसको छोड़ो कि वो हमसे बात नहीं कर रहा, किसी और से बात कर रहा है, उसको छोड़ो। तो हम वो तथास्तु वाला नियम अपना सकते हैं। भगवान के यहाँ से वो तथास्तु वाला आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा यही सोचना है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, और उसको पता है कि वो मेरे बिना अधूरा है। ये बार बार आप बोलोगे तो भगवान के यहाँ तो तथास्तु वाला सिस्टम है। आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, आपके जीवन में वो आगे आने आने वाला है। तो क्यों ना हम जो नेगेटिव सोचते थे उसको हम पॉजिटिविटी में बदलें, यानी हम अपने विचारों को पॉजिटिव बना लें और हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएं। अरे यार, ये तो एक्स पार्टनर है, आपकी लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट होती है, अच्छी जॉब भी आएगी, अच्छी हेल्थ भी आएगी। सिर्फ हमें अपने विचारों को चेंज करना है। आप अपने विचार चेंज कर लो, आपके लाइफ में आपके पार्टनर, आपकी अच्छी जॉब, अच्छी हेल्थ, सब कुछ होगा। जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। सबसे अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। तो होने के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करो। कहते हैं ना, कोई अच्छी फसल उगानी हो ना, तो उसके लिए खेत में खाद, पानी, अच्छी जुताई ये जरूरी है। ये कब होगा? इसको अपने जीवन में क्या क्या होता है ये खाद, पानी और अच्छी जुताई? ये होता है सेल्फ लव। यानी आप जितना अपने आप से प्रेम करोगे, आपकी जीवन में उतनी चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट होंगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो जीवन में, अफर्मेशन करने से पहले अपने माइंड को थोड़ा शांत करना है।
कहते ना भगवान के यहाँ ये है कि आप अंदर से यदि शांत हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो देने को तैयार है। लेकिन हम हमेशा, भाई पार्टनर ने आपसे 2 दिन बात नहीं की, एक दिन नहीं की, तो एक दिन में बौखला जाते हैं, यानी उसके प्रति दुनिया भर की निगेटिविटियाँ फैला देते हो। तो भगवान के यहाँ तो तथास्तु है ना, जो आप निगेटिव बोल रहे हो तो वही तो तथास्तु मतलब है ना, तुम्हारे जीवन में वही चीज़ आ रही है। तो भाई आपके पार्टनर अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, आपका कितना भी पुराना रिश्ता हो, वो हम सुधार सकते हैं आसानी से, सिर्फ अपने विचारों को बदल कर। हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आप यदि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव हो सोचोगे तो पॉजिटिव भी होगा। आपने गीता में पढ़ा होगा शायद, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में पसंद करोगे उस रूप में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो मतलब हम निगेटिव 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 ही सोचते हैं, पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं हैं। अरे अपने पार्टनर की जो छवि है ना, आपके माइंड में बना के रखिए ना, कि वो और लोगों से बात करता है, वो झूठ बोलता है, ये छवि थोड़ा चेंज करो। जिस दिन आपने पार्टनर की आप छवि चेंज कर लोगे अपने मन में, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर में दिखने लगेंगी, आपके पार्टनर में वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। आज से ही बोलना चालू कर दो, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है और मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे अलावा किसी से वो नहीं प्यार करता और मेरे जीवन में हमेशा रहने के लिए तैयार है। ये बोलने से आपके पार्टनर आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो क्या होता है जो हम हमारी आसपास की सोसाइटी है ना, वो और मैनिफेस्ट नहीं होने देती, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते नहीं है, अवचेतन मन की क्या पावर है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको। फिर भी वो बोलेंगे आपसे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वो सोसाइटी की बातें सुनना बंद कर दो, आप अपने आप पे ध्यान दो। जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आपके जीवन में उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हमने अफर्मेशन करना चालू की, 2 दिन की, 4 दिन की, फिर उसके बाद माइंड में वही चीज़ आती है कि वो चीज़ हो तो नहीं रही। अरे यार, आप कोई फसल का बीज बोते हो तो वो क्या तुरंत उग जाता है? उसमें समय लगता है, वो नेचर का काम है। हमें तो सिर्फ अच्छा बीज बोना है। नेचर का काम है कि आपकी फसल कितने दिन में बड़ी होगी। नेचर का काम है, यदि आपने बीज बोया है तो उसमें फल भी आएंगे। हम गलती यही करते हैं कि रोज यानी उसके बारे में सोचते हैं, ये कुछ मैनिफेस्ट तो हुआ ही नहीं, मैं बहुत दिनों से अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट तो हुआ ही नहीं। अरे कुछ परमात्मा पे छोड़ो, परमात्मा का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। हम लोग चलते फिरते बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है नेगेटिव। आप यदि कोई फसल बो रहे हो अच्छे विचारों की, तो आप कोशिश करो उस खेत को मजबूत बनाओ, यानी उसमें खाद पानी दो समय पे, फिर देखो आपकी बेस्ट फसल निकलेगी। यानी खाद पानी का मतलब ये है कि अपने आप को खुश रखो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, खुश रखोगे, उतना ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट कुछ भी हो सकता है। हमारे अंदर इतनी पावर होती है, हर इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि अभी तक जो जो अवचेतन मन के बारे में बता रहा हूँ मैं, अवचेतन मन में वो पावर है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें की है ना, वो सिर्फ उसका 10% इस्तेमाल कर पाए हैं, 90% अभी तक नहीं कोई कर पाया। तो क्यों ना हम उस बाकी के परसेंट को भी आगे बढ़ाएं। मतलब उस चीज़ को हम समझकर, अवचेतन मन की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करो, यानी इसके ऊपर रिसर्च करो, किताबें पढ़ो कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। ये फालतू की सोसाइटी की जगह ना अपने आप पे काम करो। जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आपका जीवन उतना जल्दी हो जाता है। आपने देखा होगा
किसी खेत में रास्ता होता है ना, तो आप एक बार निकलोगे तो रास्ता नहीं बनेगा, 2 बार निकलोगे तो रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन आप उसमें बार-बार निकलोगे तो उस जगह पे वो रास्ता बन जाएगा। यही हमारे अवचेतन मन का होता है कि हम एक बार अफ़र्मेशन कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुँचती। इसीलिए तो कहता हूँ कि अवचेतन मन तक बात पहुँचाने के लिए हमें बार-बार अफ़र्मेशन करना पड़ेगी और भगवान की तथास्तु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके जीवन में तथास्तु पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। जो आपके पार्टनर के प्रति आपने इमेज बना के रखी है, उसको चेंज करो। फिर देखो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर कितनी आसानी से आते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।